जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनि शिक्षा टीम पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। साथियों, आज का जो पेपर हुआ था आपका 24 तारीख का, जो कि सेकेंड शिफ्ट में, और यहाँ पे जो है जीएस का और जीके और जीएस को कराया जाएगा। तो आप सभी लोग जो है तैयार हो जाइए जीके जीएस को करने के लिए। जीके जीएस को करने के लिए जिसमें कि 38 क्वेश्चन होते हैं और 38 में से कितने बच्चों का कितना सही है सभी लोग यहाँ से एनालाइज कर लेंगे। यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, हो रहा है, उसी का जो है यहाँ एनालाइज हो रहा है। 24 अगस्त 2024 का जो पेपर है आपका, यानी दूसरे शिफ्ट का। चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन से, और हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और हमारा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने चिकित्सा में क्रांति ला दी, का श्रेय इन्हें दिया जाता है। किसे दिया जाता है साथियों? तो आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है, यानी बी ऑप्शन जितने बच्चे भी लगाए होंगे पहले नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर होगा आपका। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वह धन है जो वेद तरीकों से वर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। बताइए साथियों, तो वो क्या होगा आपका? तो वो होगा आपका सफेद धन, यानी ए ऑप्शन जितने भी बच्चे लगाए होंगे दूसरे नंबर का बिल्कुल ही सही उत्तर होगा आपका। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है साथियों? तो ये कौन सा जो है कि आपको बाहरी नियंत्रण से जो है मुक्त कराने के लिए दर्शाता है? तो दर्शाता है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी तीसरे नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जितने बच्चे लगाए होंगे सभी बच्चों का जो है आंसर बिल्कुल सही उत्तर होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा मैं पास कर दूं जिससे कि आपको और क्लियर ही दिखे। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन पूछा है चौथा कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? तो कौन सा है साथियों? मालवा का पठार। यानी जितने बच्चे चौथे नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगाए होंगे सभी बच्चों का जो है बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है 5वां नंबर क्वेश्चन कि ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ज्यामिति के जो है जनक के रूप में किसे जाना जाता है साथियों? ये क्वेश्चन मैं जो है करवा चुका हूं आपको। अगर आप लोग जो है हमारे वीडियो को देखे होंगे तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जरूर याद होगा। मैंने इस ऐसा क्वेश्चन जो है आपकी जो है वीडियो में मैं करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने क्लास किया होगा तो आज जो है आप लोगों ने सही करके आया होगा। तो ज्यामिति के जो जनक हैं के रूप में जाना जाता है साथियों, वो जाना जाता है आपका यूक्लिड को, यानी सी ऑप्शन 5वें नंबर का सी ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सभी लोगों का जो है उत्तर बिल्कुल ही सही रहा होगा, बिल्कुल ही सही रहा होगा। छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स यानी विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो साथियों, जो प्राथमिक लाभ है आपका वो है आपका प्रदर्शन को मापना। यानी छठे नंबर का जितने बच्चे भी बी ऑप्शन लगाए होंगे, यानी मेजरिंग परफॉर्मेंस, जितने बच्चे लगाए होंगे सभी का उत्तर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों क्या बोला है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका बोला है कि भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान किया है? यानी इन इंडिया विच एक्ट प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क टू डील विद द अनलॉफुल एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज। तो दिस इज द आंसर। ये इसका जो है आंसर आपका वो क्या होगा? यानी 7 नंबर का जो है आंसर आपका वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी UAPA। यानी जितने बच्चे भी 7वें नंबर का डी ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? भारत और रूस का वार्षिक जो शिखर सम्मेलन का है साथियों उसका क्या महत्व है? तो उसका महत्व है जो है आपका रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। यानी जितने बच्चे भी 8वें नंबर क्वेश्चन के डी ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी का
बिल्कुल सही होगा। स्ट्रेथिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन इज द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 8 नंबर का जितने बच्चे भी डी ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल ही करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द टर्म कंटेंट क्यूरेशन रिफर टू इन सोशल मीडिया। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर होगा अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन और आयोजन और साझाकरण, यानी सी ऑप्शन क्या है 9वें नंबर का, बिल्कुल ही सही उत्तर है साथियों, यानी सेलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग रिलेवेंट कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज इज द करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एस ए सी जो है उसका कोड में अंक होते हैं, तो इसके कितने कोड में अंक होते हैं साथियों, तो इसके जो अंक होते हैं आपके वो होते हैं 6 होते हैं, यानी 10वां नंबर का जितने बच्चे भी सी उत्तर लगाए होंगे बिल्कुल ही सही उत्तर होगा आपका, बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। आप लोगों को ये भी क्वेश्चन कराया गया था कि भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत के लौह पुरुष में किसे जाने, हु वाज द नो एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको माना जाता है, तो सरदार वल्लभ पटेल को, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे भी बी ऑप्शन लगाए होंगे बिल्कुल ही सही होगा। मैं बता दे रहा हूं साथियों, जितने बच्चे जो है मैंने वीडियो बना के जो अपलोड किया है, जितने बच्चे भी वीडियो को देखे होंगे आज जो है एग्जाम देने गए होंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा जो है रिस्पांस मिला होगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वहीं से लिए गए हैं, एकदम करेक्ट एंड 110%। मैं आपसे बोला था कि 38 में से कहीं ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन ना फंसे, और 38 के 38 क्वेश्चन जो है हमारे जो पढ़ाया हुआ चैनल जो आपका वीडियो बना के मैंने अपलोड किया है उसी से लिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडार और प्रयोग को समाप्त करता है। तो साथियों उसका उत्तर होगा रासायनिक हथियार सम्मेलन, यानी CWC, यानी केमिकल वेपन कन्वेंशन, यानी CWC, यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन का जितने भी बच्चे डी ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी बच्चों का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो भारत इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो साथियों 1947, यानी बी ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे भी सी ऑप्शन लगाए होंगे सभी बच्चों का जो है उत्तर बिल्कुल सही रहा होगा। अब साथियों आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायक प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जो है जिम्मेदार है। तो साथियों वो संगठन जो जिम्मेदार है वो कौन सा है, तो वो है साथियों आपका सी उत्तर बिल्कुल सही है, यानी UNDRR, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही उत्तर है। 14 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि एन अरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी थी, हु ऑथर द बुक एन इरा ऑफ डार्कनेस जो है वो पुस्तक जो है किसने लिखी थी। तो साथियों वो पुस्तक जो है शशि थरूर ने लिखा था, यानी सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। 15 नंबर क्वेश्चन का सी उत्तर जितने भी बच्चे भी लगाए हैं सभी का बिल्कुल सही है। क्षेत्रकाय आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार जो है वर्गीकृत किया गया है, तो किया गया है साथियों 16 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे भी ए उत्तर लगाए होंगे बिल्कुल सही, यानी प्रयोग सिद्ध, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पूर्व राष्ट्रपति डा अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संबंधित करती है, किस पे संबंधित करती है साथियों। 17 नंबर क्वेश्चन का जो है उत्तर आपका वो है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज इन द रूरल एरियाज, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे भी सी उत्तर लगाए होंगे बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी का। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया है, किस पहल के साथ साथियों बढ़ाया गया है भारत के कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत की सरकार के द्वारा।
तो साथियों आपका 18 नंबर का जो उत्तर होगा वो सी उत्तर बिल्कुल सही, यानी डिजिटल इंडिया, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे भी सी ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी बच्चों का जो है आंसर बिल्कुल सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जो है जाना जाता है। तो साथियों वो जाना जाता है आपका यानी चरक संहिता, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे भी ए ऑप्शन लगाए होंगे वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 20वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों आपको बता दूं तो जो है मनाया जाता है 21 सितंबर को, यानी कितने साथियों 21 सितंबर को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। यानी जितने बच्चे भी 20वें नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी बच्चों का जो है उत्तर बिल्कुल सही रहा होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंदिरा गांधी थी। यानी जितने बच्चे भी 21 नंबर क्वेश्चन के ए ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी बच्चों का जो है उत्तर बिल्कुल सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे किया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। तो पंचायतों की जो स्थापना का प्रावधान है साथियों वो है आपका साथियों आर्टिकल 243 में, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। यानी 22 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन जितने बच्चे लगाए होंगे सभी बच्चों का जो है उत्तर बिल्कुल सही रहा होगा। साथियों अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे और 23 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों मैंने आपको जो है वीडियो में दिवस के बारे में जो है दिवस का जितना भी है मैंने सब कुछ करा चुका है। तो आप सभी लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि दिवस पे जो है हर एक शिफ्ट में जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है जाके वीडियो को जरूर देखिएगा और जितने भी ये क्वेश्चन कराया जा रहा है प्रीवियस का मतलब अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखिएगा, ताकि जो है क्वेश्चन क्योंकि रिपीट भी हो रहा है तो आप लोग जरूर देखिएगा क्वेश्चन को। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है साथियों वो आपका 23 मार्च है। यानी सी ऑप्शन जितने बच्चे भी लगाए होंगे 23 नंबर क्वेश्चन के सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादन है। तो साथियों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा जो है खाद का उत्पादन है। यानी 24 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे भी बी ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी का सही है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव जो है लिमिटेड जो है बिल्कुल सही उत्तर है। यानी बी ऑप्शन क्या है 24 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। यानी द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कैम इनटू द फोर्स ऑन, यानी कब लागू हुआ। तो साथियों 25 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे भी 28 सितंबर 1993 लगाए होंगे, यानी 28 सितंबर 1993 बी ऑप्शन जितने बच्चे भी लगाए होंगे उन सभी बच्चों का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। यानी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो साथियों वो स्थित है आपके जो है बुलंदशहर में। कहां पे साथियों बुलंदशहर में। यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है साथियों। यूनाइटेड किंगडम की जो है आधिकारिक मुद्रा यानी व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम साथियों। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है पाउंड स्टेरलिंग, यानी पाउंड स्टेरलिंग, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे भी डी ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी बच्चों को जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी। इन विच ईयर वाज द साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव लॉन्चेस साथियों। तो ये आपका जो 28 नंबर क्वेश्चन जो है उसका 2018 होगा। यानी जितने बच्चे भी 2018 लगाए होंगे यानी सी ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी बच्चों का जो है 28 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन साथियों आपको कराया गया था, उसके बावजूद जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। यानी उन सभी बच्चों ने जो है वीडियो को नहीं देखा और जो है उनको पछतावा तो है साथियों।
तो मैं कह रहा हूं जिसके पास अभी समय है, जो कि कल एग्जाम देने जाने वाला है और जो कि 30 और 31 को एग्जाम देने वाला है, वो सारे के सारे बच्चे जो है वीडियो को जरूर देखेंगे और अंत तक देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो बताइए साथियों, 29 नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछा था कि G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है, तो जी अक्षर का अर्थ है साथियों ग्रुप, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। जितने बच्चे भी 29 नंबर के सी ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी बच्चों का उत्तर जो है बिल्कुल सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो बताइए साथियों कि व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस। व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस, तो साथियों तो गैस है, गैस जो अवरक विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, यानी गैस दैट इमिट्स एंड एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। साथियों यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। यानी 30 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे भी ए उत्तर लगाए होंगे बिल्कुल सही होगा। अब हम सभी लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, और 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है, क्या संख्या है साथियों। द आइडेंटिफिकेशन नंबर गिवन टू एवरी रजिस्टर्ड सप्लायर इज, साथियों व्हाट इज द आंसर बिटवीन द 31 फर्स्ट, व्हाट इज द आंसर, तो GSTIN, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। जितने बच्चे भी 31 नंबर क्वेश्चन के डी ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी बच्चों का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है, यानी विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। तो साथियों इसका जो उत्तर है 32 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे भी राजस्थान लगाए होंगे यानी ए ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी बच्चों का जो है उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है साथियों। 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। साथियों यानी 33 नंबर का जो उत्तर है साथियों वो आपका है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का। साथियों यानी 33 नंबर क्वेश्चन का जितने बच्चे भी सी ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी बच्चों का जो है उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है साथियों। 34 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि NOAA का मतलब क्या होता है, यानी NOAA स्टैंड फॉर्म, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम आपसे पूछा था साथियों, तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालक, यानी नेशनल ओशेनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है साथियों। जितने बच्चे भी 34 नंबर क्वेश्चन के डी ऑप्शन लगाए होंगे उन सभी बच्चों का जो है उत्तर बिल्कुल सही रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और 35 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो साथियों कौन सा भारतीय राज्य, यानी विच इंडियन स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो साथियों 35 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है आपका वो ऑप्शन है असम, यानी असम जो है बिल्कुल सही उत्तर, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है साथियों। 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था। बताइए साथियों कि जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए जो है राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे जो है नामित किया गया था। तो नामित किया गया था साथियों आपका जो है कैप्टन बाना सिंह को, यानी सी ऑप्शन, यानी 36 नंबर क्वेश्चन का जितने भी बच्चे जो है सी ऑप्शन लगाए होंगे सभी बच्चों का जो है उत्तर बिल्कुल सही रहा होगा साथियों। अब 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। बताइए साथियों कि कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कारण क्या है, यानी व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन अ सेल। तो साथियों इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन संश्लेषण। यानी जितने बच्चे भी सी ऑप्शन लगाए होंगे 37 नंबर क्वेश्चन के उन सभी बच्चों का जो है उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका आया है 38 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला था कि मैग्रो वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में से किसमें पाया जाता है, यानी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंग्रोव्स इन मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। तो इसका जो उत्तर है साथियों 38 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है आपका वो है बी ऑप्शन, यानी जितने बच्चे भी लगाए हैं उत्तर नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान उन सभी बच्चों का जो है उत्तर बिल्कुल सही है। और साथियों
यहाँ से आपका जीके जो है जीके और जीएस क्या है खत्म हो चुका है। तो सभी साथियों बताएंगे कि 38 में से कितना क्वेश्चन उन सभी बच्चों का सही है जो कि एग्जाम आज दे के आए हैं, कि जो कि आज एग्जाम दे के आए हैं। जितने बच्चों का जो है 38 में से 30 प्लस सही है, वो सभी बच्चे जो है एक बार कमेंट करेंगे, और जिसका नहीं है वो भी कमेंट करेंगे, क्योंकि साथियों इससे जो है आपका मनोबल बढ़ेगा और जो है आपका और तैयारी करने का जो है मन बढ़ेगा। तो इसलिए साथियों आप सभी लोग जो है हिम्मत मत हारिए, बस अच्छे से जो है एग्जाम दे के आइए, बाकी कुछ नहीं करना है आप लोगों को, और जो है घबराना नहीं है, अच्छे से एग्जाम देना है। ठीक है साथियों। और साथियों आपको बस इतना करना है, ये वीडियो को देखिए और इससे पहले जितना मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर आपके पास टाइम है 30 और 31 तारीख वाले बच्चे जो है जरूर से जरूर देखें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। जो क्वेश्चन कराए गए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप सभी लोग जाके उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और अपने सिलेक्शन को पक्का करिएगा साथियों। और जितने बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी बच्चे जो है लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए साथियों, सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट का जो है बहुत ज्यादा जरूरत है साथियों। चलिए साथियों फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए राम राम, जय